नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 1950 में लेकर जाता हूं। आज की जनरेशन तो सोच भी नहीं सकती कि 1950 हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना। लेकिन साथियों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे कार्यक्रम का नाम है खजाना यादों का। तो जो यादें मेरे पास में है या जो मुझे कोई लोग अपने अपने समय में बताते थे, वो सब इस जहन में वो सारी यादें हैं। तो उन्हीं सब को लेकर तो ये कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है खजाना यादों का। तो 1950 की वो बात है। वो बात क्या थी? दो मिनिस्टर आपस में हो गई और जिंदगी बदल रही। दूसरा मिनिस्टर था, वो ये सोचता था कि यार ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। पहला मिनिस्टर था, वो ये सोचता था कि यार ये हद से ज्यादा जा रहा है। तो उस बात को लेकर कौन सी फिल्म थी जिसकी वजह से दो मिनिस्टर में खटपट हो गई? ये बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। हाँ साथियों, स्वागत है आपका मेरे प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। हुआ ऐसा कि 1950 में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था संग्राम। यह बॉम्बे टॉकीज के बैनर में बन रही थी। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे देश में स्टार हुए हैं राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, ये सब लोग स्टार हुए हैं। लेकिन सुपर स्टार हुआ हमारे यहां राजेश खन्ना। और इंडस्ट्री में लोगों को मालूम नहीं है कि राजेश खन्ना पहला सुपरस्टार नहीं है। जबकि राजेंद्र कुमार बहुत बड़े स्टार थे और बहुत फिल्में उनकी सिल्वर जुबली हुई, उनका नाम जुबली कुमार के नाम से आने लग गया था। लेकिन वो भी स्टार सुपरस्टार नहीं बन पाए थे। हमारे भारत देश की इस धरती पर सिनेमा का जो सबसे पहला सुपरस्टार हुआ है वो हुआ है अशोक कुमार। जी साहब, अशोक कुमार की फिल्में 3-3 साल 4-4 साल चलती थी। कोई भी फिल्म 20, 25, 50 हफ्ते के पहले हटती ही नहीं थी और एक हुजूम सा दौड़ पड़ता था उनकी फिल्म देखने। सिनेमा हॉल के चारों तरफ लंबी लंबी कतारें लग जाती थी अशोक कुमार साहब की फिल्म देखने के लिए। लोग बड़े दीवाने थे। तो इसलिए मैं आप सबको बता देता हूं कि अशोक कुमार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार रहे हैं। हाँ, बात की जनरेशन कहते हैं यार हमने तो इसको हमेशा बुड्ढे के रूप में देखा। यार अशोक कुमार को जब देखा तब एक जैसे ही थे। तो दोष आपका नहीं है आपकी उम्र का है साथियों। आपके दादा परदादा जो थे उन्होंने अशोक कुमार को जवानी के रूप में देखा, तो वो कैसे कह देंगे हमने बुढ़ा देखा। आज आप जो कलाकारों को देख रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त या सनी देओल, बॉबी देओल, ये जितने भी कलाकार हैं, अब जो नई जनरेशन आ रही है वो कहेगी यार हमने तो उनको बुढ़े के रूप में ही देखा है, जवान के रूप में देखा ही नहीं। तो ये तो एक प्रकृति का नियम है साथियों। खैर, मैं जो आपको बता रहा था कि अशोक कुमार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। उनकी एक फिल्म आई थी नलिनी जयंत और अशोक कुमार की फिल्म संग्राम। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और यह फिल्म 16वें हफ्ते की तरफ जा रही थी। बॉम्बे टॉकीज वाले बड़े खुश कि भी ये फिल्म तो अब चलनी है, सिल्वर जुबली भी होगी और हो सकता है गोल्डन जुबली हो जाए। अचानक क्या हुआ कि कुछ लोग महाराष्ट्र के गृह मंत्री मोरारजी देसाई के पास गए। यह 1950 का जमाना था। मोरारजी देसाई के पास गए। मोरारजी देसाई से बोले कि साहब देखिए ये क्या है, इस फिल्म में एक रेप सीन है और आप ये चलने दे रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मोरारजी देसाई ने कहा क्या हुआ ऐसा? बोला नहीं सर, इस तरह का एक रेप सीन है इस फिल्म में। और ये पहला रेप सीन था संग्राम फिल्म में। और रेप सीन भी कैसा, आपको हंसी आएगी कि ऐसा भी कोई रेप सीन होता, लेकिन वो समय और उस समय की जो सोच हुआ करती थी उसके हिसाब से वो ज्यादा लग गया। तो उन्होंने उस फिल्म को बंद कर रुकवा दिया।
महाराष्ट्र के जितने भी सिनेमा हॉल थे वहां पे वो फिल्म बंद हो गई सर, अब चल नहीं सकती। देसाई साहब मानने को तैयार नहीं थे, प्रोड्यूसर परेशान, डायरेक्टर परेशान, सभी लोग परेशान। तो हुआ ऐसा कि हिमांशु राय और देविका रानी, मैं दोस्तों आप लोगों को बहुत सच्ची और ईमानदारी से बात बताता हूं, हिमांशु राय और देविका रानी जो कि बॉम्बे टॉकीज के मालिक हुआ करते थे, उन दोनों की इतनी चलती थी कि अच्छे अच्छे मिनिस्टर भी उसके सामने फेल हो जाए, और ये हकीकत बात है। दोनों बहुत पढ़े लिखे, मतलब जबरदस्त इंसान थे। भविष्य की तरफ देखते हुए उन्होंने बॉम्बे टॉकीज का सपना पूरा किया, और फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम था, और वो बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाले आदमी थे। वो दोनों के दोनों पति पत्नी गए और जवाहरलाल नेहरू से मिले, जवाहरलाल नेहरू जी को सारी बात बताई। जवाहरलाल नेहरू जी समझ गए कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और जवाहरलाल नेहरू फिल्म इंडस्ट्री को बहुत प्यार करते थे और नए जमाने के हिसाब से चलना चाहते थे। उन्होंने वहीं से मोरारजी देसाई को बोला आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? बोला क्या कर रहा हूं? बोला इस फिल्म को आपने क्यों रोक दिया? अरे बोला भाई लोग क्या महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश में लोग फिल्म नहीं देख रहे हैं क्या? वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोला नहीं इस फिल्म को नहीं चलाया जा सकता। ये बोला मैं कहता हूं आपको इस फिल्म को चलाइए। साहब जवाहरलाल नेहरू साहब ने मोरारजी देसाई को थोड़ा सा झटके से बोला कि इस फिल्म को आप रोकिए मत, चलने दीजिए। मजबूर होके मोरारजी देसाई साहब ने उस फिल्म को चलाया। उन दिनों दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, और उस स्टेट का नाम था बॉम्बे। बॉम्बे के अंडर में गुजरात भी आता था और महाराष्ट्र का हिस्सा भी आता था। इस तरह से ये बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बाला साहब गंगाधर खेर। तो मोरारजी देसाई साहब को एक अंदर से खीज सी पैदा हो गई कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मेरी बेइज्जती कर दी। इस तरह से दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी खटपट होते बाद में आपने देखा होगा कि जब इंदिरा गांधी जी को मिनिस्टर बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर, तो मोरारजी देसाई को पूरी उम्मीद थी कि मैं ही बनूंगा, लेकिन वो नहीं बन पाए। और इस तरह से वो जो खीज संग्राम के टाइम की थी वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक बढ़ी और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो कभी कभी किसी फिल्म को लेकर मिनिस्टर के बीच में भी ऐसी खटपट हो जाती है, लेकिन ऐसी हुई साथियों। जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई के बीच की ये खटपट अच्छी तरह से लोगों को याद है, फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग जानते हैं, और फिल्म का नाम था संग्राम। उसमें एक छोटे से रेप सीन के लिए, जबकि वो कोई रेप सीन भी नहीं था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते कहां से कहां तक बढ़ गई। तो इसी तरह की मैं आपको बातें बताता रहूंगा साथियों। तो देखते रहिए मेरे साथ आपका प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।